हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री का टॉर्सन और कर्वेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको सेमेस्टर 2 में, जो पीजी सेमेस्टर 2 है, उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और कल जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा चांस है कि आपको वहां पर पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रेडियाई ऑफ, एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द रेडियाई, फाइंड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एंड टॉर्सन, फाइंड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एंड टॉर्सन ऑफ द हेलिक्स, ऑफ द हेलिक्स, ऑफ द हेलिक्स x इक्वल टू दिया गया है a cos u, y इक्वल टू a sin u, a sin u, और साथ में दिया गया है z इक्वल टू a u tan अल्फा, z बराबर a u tan अल्फा। कुछ इस प्रकार का मैटर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये हेलिक्स आपका कर्व का नाम है, ठीक है। हेलिक्स से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेलिक्स का फिगर आप जानते होंगे, स्प्रिंग टाइप का होता है। स्प्रिंग टाइप का फिगर जो है उसी को हम लोग हेलिक्स बोलते हैं। उसी का ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और पोजीशन वेक्टर किसका फंक्शन है? पोजीशन वेक्टर का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट का इसने कोऑर्डिनेट दे रखा है। पर्टिकुलर पॉइंट मतलब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जैसे मान लीजिए पी पॉइंट है, वहां का कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू इसने दे रखा है। इसको आप पैरामीट्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं फॉर हेलिक्स, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये तो वेरिएबल है ए कॉस यू, यहां पर कॉस यू एक तरीका से यू का फंक्शन है, चलेगा। साइन यू भी क्लियर है, लेकिन tan जो है ये आपका कांस्टेंट है, क्योंकि वहां पर tan यू न देकर tan अल्फा इसने दिया है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को रेडियाई पूछा है। रेडियाई से मतलब क्या हो गया? आपको कर्वचर का रेडियस चाहिए, और क्या नाम है उसका? टॉर्सन का। तो जिस समय आप बीएससी में पढ़ते होंगे उस समय आपको कर्वचर के साथ साथ रेडियस ऑफ कर्वचर पढ़ना था। तो आप पढ़े होंगे कि क्या उसको बोलते हैं? कर्वचर के रेसिप्रोकल को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वचर बोलते हैं, मतलब रो इक्वल टू 1/k। ये चीज आपको पढ़ना था। तो बहुत आसान चीज है। अगर आपने कर्वचर निकाल दिया, उसको रेसिप्रोकल कर दिया, मान लीजिए कुछ समय के लिए कि कर्वचर 7 आया, ठीक है, पता नहीं जो भी है, तो अगर उसका आपने रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब 1/7 कर दिया, तो दैट इज रेडियस ऑफ कर्वचर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्वचर और रेडियस ऑफ कर्वचर माइनर डिफरेंस है दोनों में। अगर आपने कर्वचर निकाल दिया और उसको आपने रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब 1 के बटा में ला दिया, तो वो आपका रेडियस निकल गया उस कर्वचर का। उसी प्रकार से टॉर्सन का रेडियस चाहिए। तो टॉर्सन का रेडियस चाहिए तो उसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, बस 1/टाउ। तो पिछला सवाल में जिस प्रकार से आपने के निकाला था, तो यहां भी आपको के निकाल देना है, और क्या नाम है? टाउ निकाल देना है। रहा बात रेडियस का, तो कुछ नहीं करना है, के अगर आपने निकाल दिया तो 1/k को हम लोग कर्वचर का रेडियस कहेंगे, और 1/टाउ को टॉर्सन का रेडियस कहेंगे। तो मेन इसमें मैटर है कि आप के निकालें, और क्या नाम है इसका? टाउ निकाले, मतलब टॉर्सन निकाले। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। चूंकि ये आपको कोऑर्डिनेट के सेंस में दिया गया है, तो उसी सेंस में हम लोग वर्क करेंगे। यहां पर दिया गया है, हम लोग लिख सकते हैं, गिवन दैट, आप किसी पॉइंट पोजीशन वेक्टर को मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, आप आर से डिनोट कर सकते हैं। तो वही है आपका एक्स वाई जेड। आप चाहें तो कुछ समय के लिए एक्स वाई जेड आप यूज करें, अर्थात लिखा जा सकता है आर इक्वल टू ए कॉस यू, और ए आपका ए साइन यू, और साथ में है ए यू टेन अल्फा। कुछ इस प्रकार से दिया गया है आपको। अच्छा, आप चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे? तो आर इक्वल टू ए कॉस यू आई प्लस ए साइन यू जे,
और प्लस हो गया ए यू टेन अल्फा जे, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और उसके बाद जब आर डॉट निकालेंगे, थोड़ा मैं दिखा दे रहा हूं कैसे लिखेंगे। हम लोग तो डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी पॉइंट को किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर कोऑर्डिनेट में दिया है तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार से। और डॉट करेंगे तो ध्यान रखना है कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन होगा ना यू के रिस्पेक्ट में, कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस ए साइन यू आई। यहाँ डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ए कॉस यू जे, और इसको जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो टेन अल्फा कांस्टेंट है, टेन अल्फा कांस्टेंट है, लेकिन u का डिफरेंशिएशन कितना होगा, u का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये हो गया a टेन अल्फा जे और के। आप इस प्रकार से इसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट आप वर्क कर सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग आगे बात करते हैं हम डायरेक्ट। यहां हम लोग डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू u, क्यों, क्योंकि पोजीशन वेक्टर u का फंक्शन है। तो ये लिखा जा सकता है r का सिंगल डेरिवेटिव जो है ये कितना हो जाएगा माइनस ए साइन यू, ठीक है जी, माइनस ए साइन यू, ये हो गया ए कॉस यू, और ए आपके पास हो जाएगा ए टेन अल्फा। मैंने u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, इसको आप चाहें तो dr बाई du भी कर सकते हैं, शॉर्ट में r पर सिंगल डॉट दे देंगे, मतलब सिंगल डेरिवेटिव हो गया। फिर से हम लोग अब यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मैं अगेन लिख रहा हूं। फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो r पर डबल डेरिवेटिव, मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो a आपको माइनस ए कॉस यू दिलाएगा, माइनस ए साइन यू दिलाएगा, और a आपको 0 दिलाएगा। एक बार और आपको जरूरत है क्योंकि टॉर्सन वाला में ट्रिपल तक जाना पड़ता है। फिर से अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कर दें तो r पर ट्रिपल डेरिवेटिव यानी थर्ड डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो a वैल्यू आपको दे देगा, cos का निगेटिव होगा इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, a sin u, और माइनस हो जाएगा a cos u, और ये आपका 0 एज इट इज रहेगा, मतलब डिफरेंशिएशन। तो ये तीनों टर्म मैंने निकाल दिया। अब जो जो चीज का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं नाउ। आगे हम लोगों को जरूरत पड़ता है इसके क्रॉस प्रोडक्ट का, सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। देखिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं डिटरमिनेंट से, ये हो गया आई जे के। कुछ लोग ये भी बोल सकता है कि आई जे के है कहां, अरे तो मैंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो यहाँ आई प्लस जे प्लस के, यहाँ आप लिखिएगा तो इसमें आई आएगा, जे आएगा, के आएगा, सारा चीज है। लेकिन चूंकि बड़े क्लास में है इसलिए आई जे के आप नहीं भी लिखते हैं तो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूं, ये आपके पास माइनस ए साइन यू है, ये आपके पास ए कॉस यू है, और नेक्स्ट वाला आपके पास ए टेन अल्फा है, ए टेन अल्फा ये आपको दिया गया है, ए टेन अल्फा, ठीक है। डबल डेरिवेटिव के पास अगर हम लोग पहुंचे तो ये दिया गया है माइनस ए कॉस यू माइनस कहा गया ए साइन यू, और ए आपको 0 दिया गया है, ठीक है। अब 0 मतलब आया है। अब अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो देखिए क्या ये रिजल्ट देगा। आई को बाहर किया जाएगा, सारा डाटा को एक बार मिला लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, ठीक है। आई को अगर आप बाहर कीजिएगा तो ये चारों हम लोग के पास विकल्प में बचेंगे। तो इधर से इधर ये 0 हो गया, इधर से गुना कीजिएगा तो ये वो निगेटिव आएगा, ठीक है जी। ये हमको लगता है कि आ जाएगा प्लस में ए स्क्वायर साइन यू इंटू टेन अल्फा, कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए, प्लस जे के पास यदि आप आते हैं तो जे के पास आने से इधर से और इधर से ब्लॉक हो जाएगा, तो इधर से आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जे के पास इधर से 0 हो जाएगा, इधर से आप बचेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया कॉस यू इंटू टेन अल्फा, ठीक है, और प्लस के इंटू ए वैल्यू आपके पास आ जाएगा, इधर से आप ब्लॉक करेंगे तो सबसे पहले आपको इधर से लिखना चाहिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू, ठीक है। इधर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू हो गया, इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा क्लियर लिखे तो क्या आ रहा है,
ये आर का सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव जो है इसका वैल्यू हम लोगों को दिखेगा ए स्क्वायर साइन यू इंटू टेन अल्फा प्लस, और साथ में इसका आई है, प्लस ये है ए स्क्वायर कॉस यू इंटू टेन अल्फा जे है, और ए वाला वैल्यू आपका मात्र ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर आप कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए वैल्यू आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर के। ठीक है, और अब इसका मॉडुलस भी चाहिए, उसको भी मैं निकाल दे रहा हूं। आर क्रॉस मैं यहां पर लिख दे रहा हूं देयरफॉर इट्स मॉडुलस। इसका मॉडुलस यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या रिजल्ट देगा? ये आपको दे देगा ए फोर साइन स्क्वायर यू इंटू टेन स्क्वायर अल्फा प्लस ए फोर कॉस स्क्वायर यू इंटू हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस ए फोर होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब ये दोनों को मैं एक साथ कलेक्ट कर रहा हूं, इसमें कॉमन अंदर में हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा लीजिए, तो ब्रैकेट में अब मैं वन लिख दे रहा हूं क्योंकि आप समझ रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी यू, साइन स्क्वायर यू प्लस कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा। ठीक है, और प्लस हो जाएगा ए फोर। मैं जरा शॉर्ट करके लिखता हूं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ये तो आपके पास वन हो जाएगा, ये वैल्यू जो है ये वन हो जाएगा। ठीक है, और अब आपके पास ए फोर टेन स्क्वायर अल्फा बचेगा प्लस ए फोर बचेगा। ए फोर जब कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में वन प्लस टेन स्क्वायर होगा, जिसको मैं सेक स्क्वायर कर दे रहा हूं, यानी फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा ए स्क्वायर सेक यू। मैंने शॉर्ट कर दिया है एक लाइन। चलिए ठीक है, अब आपको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी चाहिए, उसको भी निकालते हैं। अगेन ये हो गया कुछ इस प्रकार से, लगता है अलग निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है। ये वैल्यू देखिए फटाफट, पहला का वैल्यू आपके पास कितना है? ये वैल्यू है ए कॉस यू निगेटिव में, ए साइन यू, ये वैल्यू है ए कॉस यू, और ए है आपका ए टेन अल्फा। ठीक है, उसी प्रकार से आपके पास नेक्स्ट का वैल्यू दिया गया है माइनस ए कॉस यू माइनस ए साइन यू, और ए वैल्यू आपके पास जीरो आ गया है। यहां पर है आपके पास ए साइन यू, और ये है माइनस ए कॉस यू, और ए वैल्यू आपके पास जीरो आ गया। इसको ही मैं थोड़ा तेजी में हल कर रहा हूं, ये ध्यान रखना है कि ये डबल जीरो के सामने ये चारों आएगा। और थोड़ा सा मैं शॉर्ट करना चाहूंगा, कहीं कैलकुलेशन हेवी हो रहा है, इधर से आप कीजिएगा तो ए स्क्वायर को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ए जब आएगा इसके सामने ये चारों होगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, और ये वाला गुना में हो जाएगा, तो ए हमको लग रहा है कि इधर से ए स्क्वायर इधर से ए स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिलेगा और वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, और इसको गुना कीजिएगा तो ए क्यू टेन अल्फा आएगा। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, आप कॉपी में जब हल करेंगे डिटेल आप हल कर लेंगे, ये चीज आएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग निकाल रहे हैं नाउ। सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं, क्या नाम है इसका, जो फॉर्मूला इसका है वो चीज हम लोग कर लेते हैं। कर्वचर, कर्वचर का जो फॉर्मूला है K इक्वल टू क्या होता है आपको याद रखना है था, R का डॉट, हालांकि उसको मैंने निकाला नहीं है कहीं पर, इतना बटा में ए था मॉड R का क्यूब था, कुछ ऐसे। तो देखिए हालांकि हो जाएगा, ऊपर वाला मैंने निकाल रखा है, ये आपके पास है ए स्क्वायर सेक यू, ए स्क्वायर सेक यू, और आर क्यू वाला आप यहां से निकाल लीजिए जरा, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूं, ये वैल्यू शायद मैंने कहीं निकाला नहीं है, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर। थोड़ा सा मैं शॉर्ट करना चाहूंगा, देखिए थोड़ा आप समझ सकते हैं, आर का वैल्यू अगर इसका मॉडुलस कीजिएगा तो ए वैल्यू आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर साइन यू प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर यू हो जाएगा। आप थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, अब इसका वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपको ए स्क्वायर देगा, तो ए स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया, तो ए स्क्वायर कॉमन अगर आप करेंगे तो ए हो जाएगा, और वन पर ए हो जाएगा ए सेक यू। ठीक है जी, इसको आप जरा ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा ए सेक यू, हालांकि एक लाइन और जगह होना चाहिए था, ए सेक यू आएगा।
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका क्यूब हमको चाहिए, ए सी क्यूब हो गया और इसका क्यूब, तो क्यूब करने से क्या हो जाएगा, आपको 1/a मिल जाएगा, और 1/a मिलेगा और नीचे आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर, यानी ये हो गया सेक स्क्वायर यू हो जाएगा, क्योंकि एक बार कटेगा। तो ये आपको कर्वचर निकला है, लेकिन आपको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वचर। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वचर, रेडियस ऑफ कर्वचर का जो वैल्यू होगा ये होता है रो इक्वल टू 1/k। मतलब ये जो रिजल्ट है इसको आप रिवर्स कर दीजिए, तो ये रिवर्स जब कीजिएगा तो ये वैल्यू हमको लग रहा है कि ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a cos स्क्वायर। इसको जरा सा मैं मिला लेता हूं, क्या आपका आंसर दे रहा है। ये क्वेश्चन था, चलिए ठीक है, एक करेक्ट आंसर आया है हमको। ये ऊपर जाएगा ना, उल्टा, ये गलती लिखा गया, सेक होगा, ये है सेक स्क्वायर यू, करेक्ट है, उल्टा लिखा गया था, क्योंकि 1 कीजिएगा तो ये तो नीचे जाएगा, नीचे से जंप करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग निकाल लिए, इसमें हालांकि परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैं फिर से, आप समझ सकते हैं कितना है, ये आपका 1/a सेक स्क्वायर यू है, ये जंप करके ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू आपको मिलेगा a सेक स्क्वायर यू। तो ये जो आंसर आ गया ये आपको कर्वचर का रेडियस आ गया। अब आपको टॉर्सन का रेडियस चाहिए, तो सबसे पहले आप टॉर्सन निकालिए। तो यहां पर बताते हैं फिर से नेक्स्ट वाला पॉइंट अगेन, टॉर्सन। टॉर्सन का वैल्यू क्या होता है, टॉर्सन इसका जो वैल्यू होता है इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है बॉक्स प्रोडक्ट किसका, अच्छा ये तो मैंने निकाला है, ठीक है। इसका जो होता है बॉक्स हो गया, और नीचे क्या चीज होता है, ये दोनों के क्रॉस का होल क्यूब होता है, या होल स्क्वायर होता है, नॉट होल क्यूब। ये वैल्यू देखिए कितना आपके पास पहुंच रहा है, तो ये आपके पास आया हुआ है ए क्यूब tan अल्फा डिवाइडेड बाई क्रॉस वाला कितना आया है, क्रॉस वाला यहां आया है, इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो ए हो गया A4 और ए हो जाएगा सेक स्क्वायर यू। इसको जरा हल करेंगे तो हम लोग के पास 1/a बचेगा, और इसको मैं जरा साइन बाई कॉस कर लेता हूं तो कुछ विकल्प निकलेगा, साइन यू बाई कॉस यू, और इसको मैं लिख देता हूं 1/cos स्क्वायर यू। ए वो कॉस आप काट दीजिए, ऊपर चला जाएगा, तो ए वैल्यू आपको मिलेगा साइन यू इंटू हो गया कॉस यू डिवाइडेड बाई ए। फिलहाल अभी ये आ रहा है, तो ये आपके पास आया है टॉर्सन। तो टॉर्सन आपको नहीं चाहिए, टॉर्सन का रेडियस चाहिए। तो टॉर्सन के रेडियस क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू 1/टाउ। टॉर्सन का जो रेडियस होता है यानी सिग्मा इक्वल टू 1/टाउ। तो जो आपने टाउ निकाला है उसको आप रेसिप्रोकल में कीजिए। मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं कि कर्वचर अगर आपने निकाल लिया है तो कर्वचर का रेडियस 1/k हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए। टॉर्सन का रेडियस निकालना है तो जो आपने टॉर्सन निकाला है उसको आप रेसिप्रोकल कीजिए। तो जो अभी मैंने टॉर्सन निकाला है साइन यू इंटू कॉस यू डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आया है, ये आपका टॉर्सन आया है, टाउ आया है। अगर आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब 1/समथिंग कर दिया, तो वो आपका टॉर्सन का रेडियस आ जाएगा। तो देखिए यहां पर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ टॉर्सन, टॉर्सन का रेडियस ये हो गया सिग्मा इक्वल टू 1/टाउ, ठीक है। तो 1/टाउ आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 में साइन यू इंटू कॉस यू डिवाइडेड बाई ए। अब ये तो ऑटोमेटिक जंप करके ऊपर जाएगा, और 1/साइन है तो इसको आप कोसेक कर दीजिए, उसको सेक कर दीजिए, तो ये हो गया सेक यू इंटू कोसेक यू। ये आपका फाइनल आ गया, ये टॉर्सन का रेडियस हो गया जिसको सिग्मा से दिखाया जाता है, और ये आपका कर्वचर का रेडियस आ गया जिसको आप रो से दिखाएंगे। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देगा, जितना भी आपको 8 नंबर 7 नंबर जो भी कॉम्बिनेशन रहा होगा उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और पिछला क्वेश्चन जो मैंने बताया था इसी से रिलेटेड था। तो ये दो क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, टॉर्सन और कर्वचर से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको सेरेनेट फ्रेनेट लॉ बताया जाएगा, बाई नॉर्मल बताया जाएगा, और बाई टेंजेंट बताया जाएगा, इस प्रकार की चीजें बताई जाएगी। चलिए ठीक है, यहीं पर हम लोग लास्ट करते हैं। धन्यवाद सभी को।